आज मुख्य समाचारों पर। ब्लैक फंगस के 5 संदिग्ध रोगी मिले, ज्यादा स्टेरॉइड देने से संक्रमण की आशंका, शुगर रोगी सावधान, बोले सीएमएच डॉक्टर नवनीत शर्मा। गांव मकासा के वाटर वर्क्स में नहर का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, कलेक्टर ने बनाई नहर की वीडियो, पानी की क्षमता बढ़ाने और पेंडिंग कनेक्शन जारी करने के दिए निर्देश। घर में किए काम के पैसे मांगे तो डंडे से की पिटाई, घसीटकर घर से बाहर निकाला, बरकत कॉलोनी का मामला। गैस एजेंसी स्टाफ व डिलीवरी मैन के परिवार सहित कोरोना बचाव हेतु वैक्सीनेशन करवाने की मांग। और खबरें विस्तार से। जिले में कहर बरपा रहे कोरोना संक्रमण के बीच मंगलवार को जिला अस्पताल में 10 रोगियों की मौत हो गई। चिंता की बात है कि कोरोना से रिकवर हो चुके रोगियों में दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे हैं। इस बीच जिले में ब्लैक फंगस के 5 संदिग्ध रोगी मिले हैं। इन रोगियों को डॉक्टर ने हायर सेंटर जाकर इलाज कराने की सलाह देकर रेफर किया। इसमें टीबी की रहने वाली एक महिला को परिजन श्रीगंगानगर, एक अन्य रोगी को उसके परिजन जयपुर लेकर गए हैं। जिले में कहर बरपा रहे कोरोना संक्रमण के बीच मंगलवार को जिला अस्पताल में 10 रोगियों की मौत हो गई। चिंता की बात है कि कोरोना से रिकवर हो चुके रोगियों में दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे हैं। गौरतलब है कि अब तक बीपी, डायबिटीज, वजन दर्द और मानसिक तनाव कोरोना के दुष्प्रभाव थी, लेकिन अब कोरोना रोगियों को ब्लैक फंगस भी होने लगा है। इस बीच श्रीगंगानगर में एक अन्य रोगी का ऑपरेशन भी हुआ है। डॉक्टर्स ने आशंका जताई है कि कोरोना के इलाज के समय से पहले और ज्यादा मात्रा में रोगी को दिया गया स्टेरॉयड से इम्यूनिटी सिस्टम बिगड़ा, जिसके बाद रोगी को ब्लैक फंगस हो सकता है। डॉक्टर्स के अनुसार बीपी, डायबिटीज, बदन दर्द और मानसिक तनाव कोरोना के दुष्प्रभाव थे। अब कोरोना रोगियों को ब्लैक फंगस भी होने लगा है। संकट यह है कि हनुमानगढ़ में भी इसके 5 संदिग्ध रोगी चिन्हित हुए हैं। इस संबंध में सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि इस संबंध में निजी चिकित्सालय और चिकित्सकों को लेटर जारी कर दिए गए हैं। इस तरह का कोई रोगी मिले तो तुरंत सूचित करें। उन्होंने बताया कि इस रोग के लिए दवा उपलब्ध करवाने के लिए भी उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। सीएमएचओ ने बताया कि इस रोग का प्राथमिक चरण में पता चलने पर इलाज संभव है। लापरवाही करने पर मरीज की जान भी जा सकती है। सीएमएचओ ने बताया कि हालांकि अभी तक चिकित्सक बता रहे हैं, मगर ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। डॉक्टर्स ने आशंका जताई है कि कोरोना के इलाज में समय से पहले और ज्यादा मात्रा में रोगी को दिया गया स्टेरॉयड से इम्यूनिटी सिस्टम बिगड़ा, जिसके बाद रोगी को ब्लैक फंगस हो गया। डॉक्टर्स के अनुसार 50% से ज्यादा कोरोना रोगियों को रिकवरी के बाद डायबिटीज बढ़ना सामने आ रहा है। ऐसे में इन रोगियों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को कहा है कि वे अपने दोस्त या गैर विशेषज्ञ की राय लेकर स्टेरॉयड न लें। वहीं बुधवार को आई रिपोर्ट में 562 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। हमने निजी चिकित्सालय और हमारे सभी चिकित्सकों को लेटर जारी कर दिया है कि जो भी इस तरीके का केस आपको संदिग्ध या जो भी आता है हमें तुरंत रिपोर्ट करें। और इसके लिए जो दवाइयां हैं, दोनों दवाइयों के लिए हमने मांग अपने डीडीडब्ल्यू के थ्रू भी और हमने डायरेक्ट भी मांग भिजवा दी है। जैसे ही हमें एम्फोटेरिसिन भी और ओसोकोनाजोल प्राप्त होती हैं, वैसे ही हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने भी जिस तरीके से कहा है कि पीएचसी स्तर तक हम ये दवाई उपलब्ध कराएंगे। ये अगर प्राथमिक चरण में अगर चिकित्सक को पता लग जाता है तब तो इसका इलाज संभव है, लेकिन अगर इसको प्राथमिक स्तर पर अगर अपन डायग्नोस नहीं कर पाते या मरीज घर पे ही रहता है तो फिर इसकी गंभीर परिस्थितियां हो सकती है, मरीज की जान भी जा सकती है। अभी रिपोर्टेड केस तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चिकित्सकों से बात हो रही है तो हनुमानगढ़ में 5 से ज्यादा केस प्राइवेट चिकित्सकों के पास आ चुके हैं, लेकिन ये ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। ये जिस तरीके से अधिक जो जिनके डायबिटीज में जिनके ज्यादा शुगर रहती है, या जिस तरीके से अपन कोरोना मरीजों को स्टेरॉइड देकर उनको सांस में रिलीफ देने के लिए स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, उस दौरान मरीज की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिस वजह से ये फंगल इन्फेक्शन है, म्यूकोरमाइकोसिस। ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जो कि नाक और आंख को इफेक्ट करता है और ज्यादा गंभीर परिस्थिति होती है तो दिमाग में जाकर भी गंभीर परिणाम दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा ही संगठन सहायता केंद्र से सभी भाजपा कार्यकर्ता रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों से फोन कॉल के माध्यम से जुड़कर उन तक जरूरी सहायता पहुंचा रहे हैं। सेवा ही संगठन सहायता केंद्र से हर संभव संक्रमित परिवार तक दवाई, राशन सामग्री और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाने के साथ उनका उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं, जिससे संक्रमित मरीज को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। सेवा ही संगठन सहायता केंद्र शुरू होने से अब तक कुल 1317 संक्रमित मरीजों से संपर्क किया गया है। इन मरीजों तक भाजपा व प्रशासन के सहयोग से ऐसे परिवार जिन तक दवाई नहीं पहुंच पा रही थी, उन 38 परिवारों तक जरूरी दवाई पहुंचाई गई। कुछ ऐसे गंभीर मरीज भी थे जिनको भाजपा ने अस्पतालों में भर्ती करवाने और उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने में सहायता की। विशेषज्ञ परामर्श में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर भवानी एरन ने ब्लैक फंगस संक्रमण के बारे में विस्तार से बताया
और किस प्रकार से ये कोरोना संक्रमित मरीजों को नुकसान पहुंचा सकता है और इसके बचाव आदि को लेकर संपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर भवानी अरन ने कार्यकर्ताओं व कोरोना संक्रमित मरीजों को उनकी शंकाओं को भी दूर किया। सेवाई संगठन सहायता केंद्र में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रोजाना बारी बारी से अपना समय दे रहे हैं और संक्रमित मरीजों से संपर्क कर उनकी हर संभव मदद करने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही संगठन अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी का ये सेवा केंद्र है जो जिला हनुमानगढ़ का है। इसके अंदर हम लोग ने पिछले 4-5 दिनों से हमने ये सेवा का कार्य शुरू किया है। 1317 परिवारों से जो कोविड से, जिनके घर में कोविड से कोई ना कोई ग्रस्त था, उनसे हमने संपर्क किया है, उनकी हौसला अफजाई की है। इस दौरान उनकी समस्याओं पे उनसे बात करके निदान करने का प्रयास किया है। जिस किसी परिवार को कुछ राशन या किसी भोज्य पदार्थ की आवश्यकता थी वो पहुंचाने का कष्ट किया है। और उसके बाद कुछ लोगों को दवाइयों की समस्या थी तो वहाँ तक हमने दवाइयाँ पहुँचाई हैं। कुछ दवाइयाँ हमने सीधी पहुँचाई हैं और कुछ लोगों को हमने प्रशासन के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया है कि दवाई उनको पहुँचे, वो दवाई को समझें और दवाई को उस हिसाब से लें। इसी दौरान हर परिवार से हमने आग्रह किया है वो कोविड नियमों का पालन करे, परिवार में फैलाव ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें और जो बेसिक सैनिटेशन है वो उसको प्रॉपरली करें। इसके सिवा जो भी और जैसे ऑक्सीजन की दिक्कत थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के हमने उपलब्ध करवाए हैं बहुत से NGOs के मार्फत, बहुत सी इसमें जो संस्थाएं हैं उनके मार्फत, उनसे हमने लाइसेंसिंग करके कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन और इसके साथ साथ जो जिले के अलग अलग भागों से लोग आ रहे हैं यहाँ पे जिला अस्पताल में, उनको जो भी मदद हो सकती है, उनको लाइसेंसिंग करके बेड है या उनको यहाँ पे कोई रहने की, खाने की व्यवस्था है। आयुष नर्सेज का चल रहा आंदोलन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान आयुष नर्सेज ने प्रदेश भर में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। गौरतलब है कि आयुष नर्सेज पदनाम परिवर्तन करने व केंद्र के समान आयुष नर्सिंग ऑफिसर करने की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गांव मकासर के वाटर वर्क्स का कलेक्टर नथमल गिडेल ने बुधवार को निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पेंडिंग पड़े पेयजल कनेक्शन और वाटर वर्क्स में साफ सफाई करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस मौके पर कलेक्टर ने नहर में पड़ी गंदगी की वीडियो भी बनाई। उन्होंने मौके पर अधिकारियों को गांव में कितने कनेक्शन है आदि का फीडबैक लेकर जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। जिला परिषद के डायरेक्टर मनीष गोदारा ने बताया कि इस संबंध में कलेक्टर से नहर और वाटर वर्क्स की साफ सफाई करवाने की मांग की थी। आज उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान मनीष गोदारा ने कलेक्टर को गांव के वाटर वर्क्स और नहर की वस्तु स्थिति से अवगत करवाया। गोदारा ने बताया कि एक तरफ कोरोना महामारी चल रही है, वहीं गाँव में साफ पानी की सप्लाई नहीं होने से चमड़ी तथा कैंसर जैसी बीमारी फैलने की आशंका बनी है। मनीष गोदारा ने बताया कि इस संबंध में एएन से बात की तो उन्होंने नहर के अध्यक्ष से मिलने की बात कही, जबकि कोई भी अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है और न ही कोई संतोषजनक जवाब मिलता है। आपके सामने तो हमारी दिखते हैं, आपके सामने नहीं वो बातें बताने के लिए, क्योंकि मेरी नहर के अंदर, इस नहर के अंदर भी आपको दिखाएंगे कि कितनी गंदगी पड़ी है। वाटरवर्क्स में भी आया था, आज से 12 दिन पहले मैंने पत्रकार मोहल्ले गए थे, हमने ये नहर का सारा दिखाया था, इनको फोटो भी खींची थी। जो नहर के जो अध्यक्ष हैं उनसे मैंने बात की, जब आपको प्राइवेट नहीं है यहाँ पे तो उनको मैंने बोला अध्यक्ष साहब को भी आप आके यहाँ पे इस नहर की सफाई तो करवाएं। साहब, जब नहरों की जब बंदी आई है, सरकार ने जब नहरों की बंदी की है वो किस लिए की है कि नहरों की साफ़ सफाई हो, उनकी मरम्मत हो, इसलिए बंदी होती है नहरों में। तो साफ़ सफाई नहीं हुई, नहरें दोबारा आने का उनका टाइम हो गया। तो अध्यक्ष साहब ने मेरे को बोला वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरे को अभी तक नहरों वालों ने हमें ये सौंपा नहीं है, पूरी नहर हमारे हवाले नहीं की है। मैंने फिर एएन साहब से बात की, एएन साहब से बात की, मैं भी जनप्रतिनिधि बोल रहा हूँ मनीष मुखर्जी साहब, हमारी नहर का आप हालत तो देखो, आके क्या हालत है, उसको साफ सफाई उसकी कौन करवाएगा? हमें आप बताओ। बंदी होने के बाद में एक बार भी मशीन नहीं चली, मतलब कुछ भी नहीं, साहब कुछ नहीं हुआ।
गंदगी से भरी है, कुछ नहीं हुआ इसके गंदगी जो गाद होती है गांव वाले भी कुछ सब डालते गांव वाले भी डालते हैं उसके अंदर, और पीछे से भी जो आ रहा है मलबा बहुत ही घास उग गई अंदर। आ गई और पेड़ के पत्ते पूरी को बाहर दिखेंगे नहीं उड़ के आ जाती है आंधी हवा के साथ आंधी से पीछे माटी भी आ जाती है, सड़क नहीं प्लस पेड़ों के भी टूटते पैरों में कपड़ों की पान जैसे पुराने कपड़े पड़े हैं, ईंटें पड़ी है, पत्थर पड़े हैं, उसमें घास उग गई। आज गांव मक्कासर में हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर साहब आए थे, तो उन्होंने वाटर वर्क्स का भी निरीक्षण किया और नहर का भी हमने निरीक्षण उनसे करवाया है। हमने उनको एक ही बात पूछी है साहब, जब हम नहर के अध्यक्ष से बात करते हैं नहरों की सफाई को लेकर, तो वो बोल रहे हैं भी हमें इसका चार्ज नहीं सौंपा गया। जब मैंने AN से बात की तो AN एक उच्च अधिकारी होते हुए भी उन्होंने हमें संतुष्ट जवाब नहीं दिया। वो बोल रहे हैं भी हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, आप उससे अध्यक्ष से सफाई करवाओ। तो हम तो कलेक्टर महोदय से यही सब स्थिति उनको दिखाना चाहते थे, पूछना चाहते थे साहब हमें तो इस दोनों ने आपस में एक दूसरे में अध्यक्ष के पास जाओ तो वो AN के पास जाओ, AN बोल रहा अध्यक्ष के पास जाओ, तो इसकी साफ सफाई कौन करवाएगा। यहाँ पे लोग पानी पीते हैं, पीने के लिए पानी, यहाँ पे ऐसा गंदा पानी और इस गंदगी में जानवर भी पानी नहीं पीते। तो हमने कलेक्टर महोदय से ये निवेदन किया कि साहब आप वाटर वर्क्स की सफाई करवाएं, जिससे गांव में लोगों को बीमारियां नहीं फैलें। गांव में पानी की वजह से कैंसर की बीमारियां और ये खास की बीमारियां, लोग तो कोरोना से मरे जा रहे हैं, तो कम से कम वाटर वर्क्स नहरों की सफाई तो करवा दो, गंदा पानी पीने को तो नहीं मिले। जब नहरों की बंदी आई तो इसलिए आई भी नहरों की साफ सफाई हो और इसकी अच्छा पानी चले, लोगों को पीने के लिए अच्छा पानी मिले। तो हमने कलेक्टर साहब से कहा कि इनकी जल्दी से जल्दी सफाई की जाए, तो उन्होंने इसका निरीक्षण भी किया और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि इसकी सफाई हम जल्द से जल्द करवाएंगे। गांव में पहुंचे कलेक्टर नतमल डिडेल ने सरपंच बलदेव मकासर से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गांव में कोरोना महामारी के बारे में भी जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि गांव में ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाए, इसके अलावा विवाह, शादी आदि आयोजन पर भी नजर रखें। दोनों मरीज आए हुए कितना टाइम हो गया? ये तो कल सुबह ही हो जाएगी, वो तो गाड़ी में रहते हैं पूरी एक साल। इन दोनों को भी 5-7 दिन में रिकवरी हो जाए, फिर युवाओं को तैयार करो कि अपने गांव में कोरोना नहीं आना चाहिए। मक्कासर तो कोरोना मुक्त रहनी चाहिए। सैनिटाइज करना फेंक रहेंगे और नालियों में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरा कहना अब हम सब मिलकर नई चीज़ नहीं है, सैनिटाइज करवाना, हाइड्रोक्लोराइड करना, अस्पताल में भर्ती करना, ये तो बीमारी के बाद की बात है। अपन सारे मिलकर के मक्कासर में घुसने ही क्यों जाए? अब ये कहाँ से आएगा? ये तो ये अपने जो सब्जी मार्केट वाले जा रहे हैं वो सावधानी करते, आप भी मास्क लगा रखा है, कितना अच्छा काम है। ये कपड़े वालों की जगह भी मास्क लगाना पड़ेगा धीरे धीरे, चलता नहीं है ज़्यादा। कपड़े वालों में पॉजिटिव हो जाते हैं, मास्क ठीक है इनका जैसे। मक्कासर के गांव में वाटर वर्क्स में जिला कलेक्टर महोदय जी ने निरीक्षण किया। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि इस महामारी में पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में जो निरीक्षण के दौरान और सबको गाइडलाइन देके और इस महामारी से बचाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमने भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया है कि गांव में यहाँ कहीं भी कोई नौजवान इकट्ठे होते हैं उनको प्रेरित करो, उनको घरों में रहने का कहो, और ताश खेल रहे हैं उनको भी बंद करो। और हमने कलेक्टर साहब को ये सारी अवगत कराई कि साहब हमारे गांव में हमने पूरा प्रयास कर रखा है। गांव के तमाम जनप्रतिनिधि, वार्ड 5 साहिबान, दूसरे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, गांव के जो समाज सेवी है, हमारे एक कोर कमेटी भी बनी हुई है जो वो भी बड़ी सक्रिय काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग है। और टाइम टू टाइम हम गुरुद्वारा साहिब में और मंदिरों में भी हम अनाउंस करवा रहे हैं कि इस महामारी का बहुत बड़ा प्रकोप है और इसे बचने के लिए घरों में रहें। और नौजवानों से हमने लगातार हम निवेदन कर रहे हैं और हमारे गांव के तमाम नागरिक इसकी पालना कर रहे हैं और इसको हम इस महामारी से गांव को वंचित रखेंगे और इसे इस महामारी से छुटकारा पाएंगे। ग्राम पंचायत मक्कासर और डबली में जल्द ही पेयजल व्यवस्था में सुधार होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने दोनों पंचायतों में बजट मंजूर कर दिया है। बता दें कि मक्कासर में 5 करोड़ 45 लाख रुपए और डबली में 4 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट मंजूर हुआ है। जेएन प्रशांत खैरवाल ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत इन दोनों पंचायतों में बचे हुए घरों में पानी के कनेक्शन जारी किए जाएंगे। दोनों योजनाओं के प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं।
मक्कासर में 1274 और डबली में 800 नए कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इस मौके पर कलेक्टर ने वाटर वर्क्स की साफ सफाई करने और डिग्गियों की सफाई करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर साहब ने जल योजना मक्कासर, जल योजना डबली, एक डीबीएल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर साहब ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओं की समीक्षा की। इन दोनों योजनाओं के प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें बचे हुए घरों में जल संबंध जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कलेक्टर साहब ने डिग्गियां नहरबंदी के दौरान जो डिग्गियों में काई आई उसको साफ करने के निर्देश दिए। इसमें जल योजना मक्कासर में 1275 के करीब है और जल योजना डबली में 800 के करीब है नए कनेक्शन है। इसमें मक्कासर में 5 करोड़ 47 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं और डबली के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई है। ये भी नहीं हुए, अब इनके टेंडर की प्रक्रिया चालू होनी है। जंक्शन के वार्ड 54 स्थित 100 फुटी रोड पर स्ट्रीट लाइटें व बिजली पोल लगवाने की मांग को लेकर वार्ड वासियों ने पार्षद सुनील अमलानी के नेतृत्व में डिस्कॉम के एससी को ज्ञापन सौंपा। पार्षद ने बताया कि 100 फुट रोड पर एक भी पोल तथा स्ट्रीट लाइट नहीं लगी, ऐसे में वहां शाम होते ही अंधेरा पसर जाता है। इसके साथ ही अंधेरे में कुछ असामाजिक तत्वों का आना जाना रहता है, इससे वार्ड वासियों को परेशानी होती है। साथ ही वार्ड में चोरियों की आशंका भी बनी रहती है। पार्षद ने बताया कि इस रोड पर करीब 7 से 8 पोल की आवश्यकता है, जबकि मौके पर एक भी नहीं है। आज हम वार्ड 54 के वार्ड वासियों के साथ हमने एससी साहब को ज्ञापन दिया है। 100 फुटी के पास रोड है जहाँ पे कम से कम 25-30 घर हैं, वहाँ पे एक भी पोल नहीं लगा हुआ। हमने एससी साहब को पहले भी प्रार्थना पत्र दिया था, वहाँ पे कम से कम 7-8 पोल लगने की आवश्यकता है और जहाँ से वहाँ पे स्ट्रीट लाइटें भी नहीं लगी हुई, तो हमने साहब से मांग की है पोल लगा के वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, जिससे कि वहाँ पे वारदातें होती हैं, नशा पता करने के लिए लोग आते हैं वहाँ पे, और 2-3 वारदातें चोरी की भी घट चुकी है। तो हमने एससी साहब को आज ज्ञापन दिया है वार्ड वासियों के साथ। एससी साहब ने कहा है कि कल तुरंत प्रभाव से वहाँ पे पोल लगवाए जाएंगे। एक गरीब महिला ने 1 महीने तक घर में काम किया, इसके बाद मकान मालिक से पैसे मांगे तो मालिक ने महिला की डंडे से पिटाई कर दी और घसीट कर घर से बाहर निकाल दिया। घटना टाउन के बरकत कॉलोनी वार्ड 34 की है। वार्ड की महिला सीता पत्नी गरीबदास ने बताया कि वह राजू नाम के व्यक्ति के घर पर काम करती थी। इस दौरान करीब 6,000 रुपए हो गए। इस दौरान जब सीता राजू के घर पैसे मांगने गई तो राजू ने सर पर डंडा मारा और घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में सीता चोटिल हो गई। पास में जा रहे एक टेम्पो चालक ने सीता को अस्पताल पहुंचाया। सीता ने बताया कि वह अपनी माँ और बेटी के साथ घर में रहती है, घरों में काम कर अपना जीवन यापन करती है। वहीं मोहल्ले की नातीबाई ने कहा कि इस तरह के लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। मैं गया था काम पे, उसकी रोटी बना रही थी जी, और उसके बाद में फिर गया पैसे लेने के लिए, तो मेरे साथ में से मारने लग गया पीछे से, और नहीं कहा पैसे नहीं देंगे तो मैं तो काम तो छोड़ना ही पड़ेगा ना उसको। हाँ, फिर पैसे मांगती है तो ऐसे मार पड़ती है। नहीं कमाएंगे तो कहाँ से खाएंगे फिर आप बताओ। परिवार में मेरे कोई नहीं है, एक माँ है एक बेटी है, हम दोनों 2 ही जने हैं। ऐसे ही घरों में काम करती हैं, कभी किसी के करके फिर उसके बाद में टाइम पास करती हैं, बच्चे पालते हैं। वो राजू के घर काम कर रहे थे, रोटी बनाए थे, उसके बाद में फिर पैसे मांगने गए तो ऐसी घटना करी मेरे साथ में, मारा पीटी करी। 5-6 हजार रुपये बकाए थे मेरे पास उसके। अब मैं मांगने गया तो मेरे पीछे से मारा ऐसे। लॉकडाउन लगे तो हम क्या खाएंगे, आप ही तो बताओ, हम कहाँ जाए, किसके पास जाए हाथ फैलाने के लिए।
मेहनत के पैसे मांगने गए तो ऐसी हालत की है। डंडे से मारे हैं, मोटे से डंडे थे उसके पास, पीछे से मेरे को ऐसे मारा आते टाइम में। सिर में चोट आए हैं बुरी तरह से, आंखें और सारे सुझा दिया था मार मार के, और फिर मार के और गली में घेर दिया मेरे को। सारे मोहल्ले वाले देख रहे थे, किसी ने नहीं उठाया। एक भाई टेम्पो वाले, वो बेचारे कोई सवारी लेके छोड़ने जा रहा था, तो उसने बेचारे ने मेरे को छोड़ के सवारी को और मेरे को हॉस्पिटल छोड़ के आया। देखो एक ये गरीब महिला है, बिल्कुल अबला है ये। इसके एक लड़की है बेचारी की माँ है, तो अपना ये टाइम पास करती है घरों में काम करके। किसी व्यक्ति के घर पे काम किया राजू नाम के, पैसे मांगने लिए गई तो उसके जाके दूसरे डंडे से मार दिया और सड़क में फेंक दिया। ऐसी हालत अगर महिलाओं के साथ होगी तो आगे चल के क्या होगा? आने वाले समय में तो फिर लड़कियों का कोई हालत ही नहीं रहेगी। ये समय तो इतना गुजर रहा है कि आज एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और उसने तो उसको काम करा के भी ठुकरा दिया। तो ये हम तो यही मांग कर रहे हैं प्रशासन से भी, भाई इसका जल्द से जल्द न्याय मिले, नहीं हम आगे कोई और सोचेंगे रास्ता। कोरोना काल के चलते हनुमानगढ़ की मित्रुका टायर की ओर से पीपीई किट भेंट की गई है। मित्रुका टायर के संचालक मनोज मित्रुका ने बताया कि पार्षद मनोज सैनी के आग्रह पर ये किटें भेंट की गई। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के चलते पूर्व में भी मित्रुका टायर द्वारा पीपीई किट भेंट की गई थी। इस बार भी 25 किट नगर परिषद तथा 25 किट पुलिस थाना अधिकारियों को सुपुर्द कर दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी मित्रुका टायर की ओर से सहयोग किया जाएगा। सर, कोरोना काल के अंदर पूर्व में भी बीकेटी कंपनी के सहयोग से मित्रुका टायर द्वारा पीपी किटें दी गई थी तथा इस समय इस महामारी को देखते हुए नगर परिषद के कर्मचारियों को प्रतिदिन अंतिम संस्कार एवं अन्य कार्यों के लिए पीपी किटों की आवश्यकता को को रखते हुए बीकेटी कंपनी ने मित्रुका टायर को किटें भेजी, जो कि 25 किटें नगर परिषद को और 25 पुलिस थाना अधिकारी को सुपुर्द की गई है तथा सभी लोग इस समय कोरोना की महामारी को देखते हुए घर में रहे, सुरक्षित रहे, मास्क का जरूर उपयोग करें और मित्रुका टायर एवं बीकेटी हमेशा इन कामों कोविड के सरकार के इस काम में हमेशा आगे रहेगी और आगे भी जरूरत पड़ने पे कंपनी और उपलब्ध कराएगी। हमारे माननीय पार्षद साहब श्री मनोज जी सैनी ने मुझे आगाह किया कि यहाँ कर्मचारियों को जो कोरोना रोगी हैं उनके दाह संस्कार एवं अन्य कार्यों के लिए पीपी किटों की डेली आवश्यकता रहती है। तो पूर्व में भी दी गई थी थाना में, तो मैंने वहाँ कंपनी में बात की तो उन्होंने कंपनी ने बीकेटी कंपनी ने भेजी हमारे पास और आज चेयरमैन साहब को सुपुर्द की गई है 25 और आगे भी भविष्य में कंपनी का और मित्रुका टायर का सहयोग रहेगा। ग्राम पंचायत श्रीनगर की सरपंच नवनीत दीपक संधू के परिवार की ओर से ग्राम पंचायत में कार्यरत एएनएम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगी सहायिका को कोरोना बचाव के लिए बुधवार को किट भेंट की गई। गौरतलब है कि पंचायत समिति हनुमानगढ़ के विकास अधिकारी रामावतार यादव ने ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान विकास अधिकारी द्वारा सरपंच को फ्रंटलाइन वर्कर को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया गया। इससे प्रेरित होकर संधू परिवार ने एएनएम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी सहायिका को किट वितरित की। किट में एक बैग में छाता, सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क, धूप का चश्मा और वाटर बोतल शामिल है। सरपंच नवनीत दीपक संधू ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते समस्त नागरिक घर पर रहें। इस मौके पर आन्या ने एक स्वयं रचित कविता का भी पाठ किया। इस मौके पर उप सरपंच अमरजीत सिंह, पंच कृष्णा कंवर सहित ग्रामीण आदि मौजूद रहे। हम डरे हुए हैं, जीवित हैं पर मरे हुए हैं। काश हम कर दे सब कुछ ठीक, करके दुनिया को रिवाइंड, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये है कलेक्टिव कर्मा ऑफ ह्यूमन काइंड। 2 गज की दूरी है बहुत ही जरूरी, लेकिन लोगों ने खुद ही तोड़ा कोरोना प्रोटोकॉल। हमें होने लगा हाल बेहाल। जिम्मेदार बनिए, मास्क पहनिए, कोरोना की दूसरी लहर को
फैलने से रोकिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये बात अपने पल्ले बांध लेना। डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मियों, पुलिस ऑफिसर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी, साथिन, सहायिका, इन सबको सब कुछ सहना है, इनको सब कुछ करना है। हमें तो सिर्फ घर पर रहना है। आज हमने हमारी पंचायत में हमारे फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स का धन्यवाद किया। हमारी पंचायत की नर्सेज, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिन, इन सब का हमारी इस महामारी में और इस भीषण गर्मी में अपनी सेहत की परवाह न करते हुए ये प्रतिदिन डोर टू डोर सर्वे कर रही हैं और मेडिकल एड पहुंचा रहे हैं ताकि हमारी पंचायत में सब स्वस्थ रहें। सारा काम यही कर रही हैं। इनकी जानकारी और इनके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यही हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इनका टास्क और इजी और एफिशिएंट बनाने के लिए हमने हमारी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया है और इन्हें अम्ब्रेलाज, सनग्लासेस, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, बैग्स एंड वाटर बॉटल्स डोनेट किए हैं। श्रीमान वीडियो विकास अधिकारी हमारे श्री रामअवतार जी यादव ग्राम पंचायत के अंदर निरीक्षण के आए थे। उनको अवगत कराया कि भी हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको हम सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स वगैरह दिए जा रहे हैं। तो उनके द्वारा सरपंच श्रीमती नवनीत सिंधु जी को एक प्रेरित किया गया कि आप ये धूप में जाते हैं, आप इनको छतरी, पानी की बोतल और चश्मे वगैरह दिए जाएं। उससे प्रेरित होकर आज संधू परिवार के द्वारा स्वयं के अपने वहन को करके, खर्चा वहन करके आज इनको छतरी, जो भी आवश्यक सामान है, आप दोबारा रिपीट मैं नहीं करूँगा, तो दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका सहयोग करना अपना कर्तव्य बनता है। ये घर घर के जाते हैं, कोई बीमार होता है उनको दवाइयाँ देते हैं, अपनों खाली घर पे बैठना है। तो मैं इस आपके माध्यम से इस ग्रामवासियों से, नगरवासियों से ही निवेदन करना चाहूँगा कि बिना काम आप घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज़्यादा जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। गैस एजेंसी स्टाफ व डिलीवरी मैन के परिवार सहित कोरोना बचाव हेतु वैक्सीनेशन करवाई जाए, इस आशय की मांग का ज्ञापन कलेक्टर को दिया गया। ज्ञापन में बताया कि कोविड-19 की पालना में एजेंसी की समस्त स्टाफ की परिवार सहित सूचना जिला रसद अधिकारी को ईमेल के माध्यम से भेज दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है। ऐसे में डिलीवरी मैन घर घर जाकर गैस सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई के समय संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। गैस होम डिलीवरी आवश्यक सेवा में आती है। अभी तक डिलीवरी मैन व स्टाफ कोरोना योद्धा की भूमिका निभाते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में बार बार बात करवाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार टीकाकरण करवाया जाए। इस पर सीएमएचओ ने बताया कि 18 से 44 आयु वर्ष के लिए दवा कल तक आ जाएगी। ऐसे में शुक्रवार को प्राथमिकता से टीकाकरण करवा दिया जाएगा। एलपीजी फेडरेशन राजस्थान ने प्रयास करके राज्य स्तरीय प्रयास से 9 तारीख को राज्य सरकार ने ऑर्डर निकाले थे कि पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन लगाया जाएगा और उनको वरीयता दी जाएगी। लेकिन हनुमानगढ़ में ये ऑर्डर की कॉपी आ गई और इस एवज में डीएसओ साहब ने 12 तारीख को हमें लेटर लिखा और हमने लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी डीएसओ को, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से कोई सुनवाई नहीं है। हम बार बार संपर्क कर रहे हैं, उनको ईमेल कर चुके, वो कहते हैं कि आप अपने आप स्लॉट बुक करो। जबकि हमारे डिलीवरी मैन जो कि पूरे हनुमानगढ़ जिले में 35 एजेंसियां हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 5 एजेंसियां हैं और कुल मिला के लगभग 500 आदमियों का स्टाफ है। तो एक बारी में हम स्लॉट बुक करते हैं तो 1 या 2 जनों की बुकिंग होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाती। और इनमें से अगर मान लो एक भी गैस एजेंसी या कर्मचारी संक्रमित हो जाता है तो वो दिन में 50 घरों में जाता है, वो कितना संक्रमण फैलाएगा। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी रिस्क है कि इस बार किसी ने भी घर के आगे सूचना प्रदर्शित नहीं की हुई, तो जब डिलीवरी मैन वहां जाता है सप्लाई देने के लिए, उसको ये नहीं बताया जाता कि घर में कोरोना पॉजिटिव है, वो वहां से संक्रमण लेकर के आ जाता है, वो अलग अलग गाँवों में जाता है, सब जगह संक्रमण फैल सकता है। तो हमारी कलेक्टर साहब को आज हमने ज्ञापन दे करके 500 एजेंसियां हैं लोकल वाली, हम जाके आए हैं और उनको बोला भी ये 2 हमें सुविधाएं चाहिए। एक तो हमें वैक्सीनेशन करवाया जाए हमारे स्टाफ और उनके परिवार के सदस्यों का, इसके बिना हम 21 तारीख के बाद में सप्लाई बांटने में असमर्थ हैं। ये अभी पत्र आपके थ्रू ही प्राप्त हुआ है मुझे, तो ये वैक्सीन लगाने की बात करें तो 18 से 44 के लिए जो वैक्सीन है वो आज लेटर प्राप्त हो गया हमें और कल हमारी गाड़ी लेने जाएगी, तो परसों जो वैक्सीनेशन होगा
परसों शुक्रवार को 21 तारीख को जो वैक्सीनेशन होगा उसमें हम हमारे गैस एजेंसी के सभी भाइयों को 18 से 44 वालों को सभी को वैक्सीनेशन उनकी साइट पर लगाकर करवा देंगे, तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नोहर विधायक अमित चाचा ने आमजन से अपील की है कि वे कोरोना की चैन को तोड़ने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अपने घरों में रहें, जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, बिना मास्क कहीं नहीं जाएं। उन्होंने बताया कि नोहर के चिकित्सालयों में ऑक्सीजन और दवाइयों का स्टॉक पर्याप्त है। उन्होंने आमजन से प्रशासन का सहयोग करने की बात कही। कोरोना वैश्विक महामारी की ये जो दूसरी लहर चल रही है काफ़ी चिंताजनक है। इसमें ये तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये संक्रमण फैला है। मैं आप सब नोहर वासियों से अपील करता हूँ कि आप घरों में रहकर इस कोरोना की चैन को तोड़ने में सहयोग करें। जब तक कोई जरूरी कार्य ना हो घरों से बाहर ना निकले। राज्य सरकार द्वारा जो समय समय पर एडवाइजरी जारी की जाती है उसकी हम पालना करें। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी सेवा के लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूँ और हमने समय रहते ही नोहर के राजकीय चिकित्सालय में 30 बेड का कोविड वार्ड का संचालन किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ नोहर के राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सकों का, नर्सिंग स्टाफ का, दानदाताओं और भामाशाहों का, चाहे नोहर नागरिक परिषद जयपुर, नोहर नागरिक परिषद दिल्ली, नोहर नागरिक परिषद कलकत्ता एवं मिशन स्वास्थ्य सेवा समिति, अग्रवाल सभा समिति नोहर के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी 4 लाख का सेंट्रलाइज फायर फिटिंग में सहयोग किया गया। इसके साथ ही जो IMA निजी चिकित्सा संस्था बनी उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने OPD के लिए आगे आकर पहल की, जिससे कि मरीजों को हॉस्पिटल के बाद बिहानी धर्मशाला में रोगियों को देखा जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं सभी का कि जिसकी वजह से आज नोहर में कोविड वार्ड का सफल संचालन किया जा रहा है। हमारा यह प्रयास है कि हम किस तरह से ज़्यादा रोगियों का जीवन बचाने का काम करें। नोहर के राजकीय चिकित्सालय में सभी दवाइयों की ऑक्सीजन की व्यवस्था पूर्ण है और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत मुश्किल से मिलते थे उसके भी हमारे मुख्यमंत्री लोकप्रिय अशोक जी गहलोत के निर्देशों के बाद नोहर के राजकीय चिकित्सालय में गंभीर रोगियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप इस कोरोना की चैन को तोड़ने में प्रशासन का सहयोग करें, जिससे कि हम इस कोरोना को हरा सके और अपना और अपने के साथ रहने वालों का जीवन बचा सके। 3 डिस्ट्रीब्यूटर से श्यामलाल और डॉक्टर अंकित स्वामी ने कोरोना महामारी में काम आने वाली टैबलेट किट बुधवार को CMHO कार्यालय में भेंट की। CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि उन्होंने 2000 विटामिन C की टैबलेट सहित कोरोना में काम आने वाली टैबलेट भी भेंट किए हैं, जो कि सराहनीय कदम है। उन्होंने बताया कि गुरुवार से इन किटों का वितरण कर दिया जाएगा। जी, अभी CMHO कार्यालय में 3 डिस्ट्रीब्यूटर से श्री श्यामलाल और डॉक्टर अंकित स्वामी, इन दोनों ने 2000 टैबलेट विटामिन C और जिंक कॉम्बिनेशन, 800 टैबलेट आइवरमेक्टिन और 500 टैबलेट अजिथ्रोमाइसिन डोनेट किए, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। और ये जैसे ही हमारे स्टोर में एंट्री करवा के हम अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि हम कल से इसको डिस्ट्रीब्यूट कराना शुरू कर देंगे। राज्य सरकार के आदेशानुसार 11 बजे बाद लॉकडाउन निर्धारित, ऐसे में सुबह 6 से 11 बजे तक ही दुकानें खुलने का प्रावधान है। मगर धान मंडी में एक कैंटीन पर नारायण चाय बनाने का काम करता है, साथ ही वहां सरेआम बीड़ी बेची जा रही थी। ऐसे में पुलिस ने मौके पर पहुंच 15 बंडल बरामद की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आगामी कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। जैसा कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार अपने 11 बजे के बाद लॉकडाउन लागू हो जाता है। दुकानें आम खास कैंटीन वगैरह बंद करवाने के राज्य सरकार के आदेश हैं। लेकिन ये नारायण जो धान मंडी में चाय की कैंटीन करता है, 11 बजने के बाद भी वहाँ चाय बेच रहा है और बीड़ियाँ वगैरह सरेआम बेच रहा है। तो इससे ये 15 देसाई बीड़ी के मंडल बरामद हुए हैं। इसके खिलाफ जो
कार्रवाई और नियमानुसार की जा रही है। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए सब्जी मंडी में एसडीएम व डीएसपी ने बुधवार को दौरा किया। इस दौरान एसडीएम ने रेडी संचालकों को मोहल्लों में रेडी लगाने की समझाइश की। गौरतलब है कि रोजाना सब्जी मंडी में ग्राहकों की काफी भीड़ रहती है और अव्यवस्था का माहौल बन रहा है। ऐसे में एसडीएम ने मोहल्लों में वार्ड वाइज सब्जी फलों की रेडियां लगाने की बात कही ताकि सब्जी मंडी में एक साथ भीड़ ज्यादा न हो। जो रिक्शे चलाते हैं वो भी लगा मैनेजर ऐसे मार्केट में जो ये रोड बड़ी स्टेशन रोड वाली रोड जमा खाली होती है, दुकानें बंद है तो कुछ देर इधर स्कूल में ले जाओ ना, इधर ले जाओ। आप जाइए चौराहे पे जाओ ना, कॉलोनी है जो कटी हुई होते बड़े कॉलोनी में जाने के लिए सब तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गली में जो यहाँ बैठे हैं ना, ये यही सब्जी ले लेते हैं लोग, नंबर यही आता सारा। यहाँ जब नहीं बगल में डीओ ऑफिस में लगा ले ले लगा बड़ा कह रहे साहब, पूरा बड़ा ग्राउंड बड़ा हुआ है, थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं किसी। अपने आप ग्राहक वहाँ आ जाएगा आपके पास। यहाँ और वहाँ में तो कोई डिफरेंस भी नहीं है। अपने आप ग्राहक बंद हो जाएगा, वो आपका शाम को 5 बजे एक बार उनको यहाँ से हटाओ। ऑपरेशन प्रहार एवं संजीवनी के तहत कार्रवाई करते हुए जंक्शन थाना पुलिस ने 22 ग्राम अवैध चिट्टा सहित 3 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दौराने गए सुरेशिया बाईपास रोड से आरोपी सुखविंदर सिंह उर्फ जोनी निवासी वार्ड 59 सुरेशिया, मुकेश कुमार उर्फ सोनू निवासी वार्ड 59, पूर्ण सहित निवासी वार्ड 59 बिना नंबरी मोटरसाइकिल व 22 ग्राम अवैध चिट्टा सहित गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अनुसंधान जगदीश प्रसाद लखवाली पुलिस थाना को सौंपा गया है। आज सुबह नाकाबंदी के दौरान डाइट के पास में सुरेसिया से आने वाले रास्ते पर दौरान नाकाबंदी एक मोटरसाइकिल पर 3 लोगों को आते हुए को चेक किया गया, जिनमें से एक का नाम सुखविंदर सिंह उर्फ जोनी सन ऑफ रणजीत सिंह जाति छिंपा निवासी सुरेसिया, दूसरा था मुकेश कुमार उर्फ सोनी पुत्र विक्रम सिंह जाति ओडराजपुर निवासी सुरेसिया, और तीसरा था पूर्ण सिंह पुत्र गोरा सिंह मजवी सिंह, ये भी सुरेसिया का था। तीनों एक मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, जिनको रोककर चेक किया गया तो मोटरसाइकिल में 22 ग्राम स्मैक चिट्टा मिला, जिस पर तीनों को गिरफ्तार किया गया एनडीपीएस के तहत, और मोटरसाइकिल को भी कब्जा पुलिस में लिया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।